हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। आप सब प्यारे प्यारे बच्चों का करियर प्लैनेट हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। करियर प्लैनेट जोधपुर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पढ़ाई में हेल्प होती है, तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज क्या पढ़ने वाले हैं सीधा सीधा बता दो मैडम, ये तो रोज़ की बात है। हाँ, तो आज पढ़ने वाले, देखो कल क्या पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड। पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था आयनिक बंध, आयनिक यौगिकों के गुण। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध के गुण, सहसंयोजक यौगिकों के गुण वो आज नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड अपने आप में काफ़ी डिटेलिंग में। कोवलेंट बॉन्ड में आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि ये डॉट स्ट्रक्चर तो हमसे बनते नहीं, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट है। क्योंकि लुईस डॉट आएगा तो अनुनाद आएगा, रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस आएगा तो रेजोनेंस के क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगी। तो शुरुआत यहाँ से होगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, ये आज आपको सीखना है। ठीक है, अब देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, सहसंयोजक बंध नहीं, आयनिक बंध नहीं, रासायनिक बंध है ना। एक्चुअली लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड, प्रबल बंध और दुर्बल बंध। प्रबल में मैंने आपको कहा था कि आप कोवलेंट बॉन्ड ले लो, आयोनिक बॉन्ड ले लो, मेटेलिक बॉन्ड ले लो। धात्विक बंध था, आयनिक बंध था, सहसंयोजक बंध था, उप सहसंयोजक बंध था। और वीक में हमने कहा था आप वंडरवॉल फोर्स ले लो, वंडरवॉल बल ले लीजिए, हाइड्रोजन बंध ले लीजिए, ये हमारे वीक बॉन्ड थे। ठीक है, क्या दिक्कत थी। तो हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया। आयनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक एटम जो कह रहा है मेरे पास 8 से ज़्यादा है, भाई इसको निकाल दें, और दूसरा कह रहा है मेरे पास 8 से कम पड़ रहे हैं, तो भाई मुझे दे दे। तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेते हैं, एक प्लस बन जाता है, एक माइनस बन जाता है। जनरली प्लस बनने वाला धन आयन कैटायन होता है, और माइनस बनने वाला ऋण आयन एनायन होता है, और दोनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनाता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। लेकिन तो आयनिक यहाँ तो कोवलेंट पढ़ना है, तो आयनिक पता होगा ना, तो कोवलेंट तो और क्लियर होगा। अब आज हम कहेंगे नहीं, ट्रांसफर तो करना ही नहीं है ना, हमें इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं किसी भी कंडीशन में। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करने के बाद में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा कोवलेंट बॉन्ड। पहले हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करें, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो हमने क्या क्या चीजें अभी पढ़ी, तो हम कहेंगे भाई एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साझे से बनेगा, है ना। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है मतलब कोवलेंट बॉन्ड है, मान लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा तो हम कहेंगे, देखो इसको हम डैश, है ना, डैश मतलब दो इलेक्ट्रॉन, डैश से डिनोट करेंगे। अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये सिंगल बॉन्ड है बच्चे, है ना। अगर मैंने ये डैश बनाया ना, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड। डबल भी हो सकता था, ट्रिपल भी हो सकता है ना भाई। सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अब थोड़े टाइम में आप पढ़ोगे कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, क्योंकि आज मुझे काम में लेना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, उसे बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप समझेंगे कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, है ना। सिग्मा बनेगा तो दूसरा पाई, सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा, उसके बाद में पाई। और ट्रिपल बॉन्ड तो भाई एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, मतलब मान लो घर में एक बच्चा है, तो बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वही अकेला ही, तो अकेला बच्चा है सिग्मा, बड़ा भैया, है ना। अब एक और बच्चा हो गया तो ये तो बड़ा ही माना जाएगा सिग्मा, दूसरा क्या होगा पाई। और एक और बच्चा है तो बड़ा तो सिग्मा एक ही रहेगा, बड़ा तो एक ही रहेगा, बाकी दोनों क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, तो पाई और पाई। तो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ना नए नए अभी पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज जाते। अच्छा, सिग्मा एक, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, पाई एक सिग्मा एक पाई, सॉरी डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल मतलब उनको लगता है दो सिग्मा एक पाई। अरे नहीं, बड़ा तो एक ही होता है ना, बाकी तो सब छोटे माने जाएंगे ना। घर में जितने बच्चे है ना, सबसे जो एल्डर चाइल्ड है वो तो एक ही माना जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला ही होता है, उसके बाद में जो भी बनेंगे सारे के सारे क्या है, पाई है। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। अब सिग्मा होता क्या है, पाई कैसे होता है, तो उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन
और अतिव्यापन, संकरण और अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, दोनों डिस्कस करने पड़ेंगे। तो वो जब हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल अभी आपके एक शब्द आ जाएगा, सिग्मा और पाई काउंटिंग करनी है या सिग्मा पाई, तो आपको उलझना नहीं है, सिग्मा पाई गए तो पढ़ा ही नहीं, बीच में आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अननोन नहीं बनना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, ऐसी बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है सहसंयोजक बंध आप कह रहे हो साझे से बनता है ना। अब देखो जनरली साझा कौन करेगा भाई, धातु परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाएगा, धातु परमाणु अधातु परमाणु के साथ, पढ़ा था ना पिछली क्लास में, आयनिक बंध बनाएगा, क्योंकि धातु कहेगा मैं प्लस हूँ, अधातु कहेगा मैं माइनस हूँ, तो प्लस और माइनस तो फिर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे ना। तो हमें यहाँ धातु धातु हो नहीं सकता, धातु अधातु हो नहीं सकता, तो ये दो अधातुओं के मध्य बनता है ना जनरली। तो आपको बताना है सहसंयोजक बंध दो नॉन मेटल अधातु परमाणुओं के मध्य, है ना। नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड है, तो आपको बताना है सहसंयोजक बंध दो अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। ठीक है, चलो टेंशन ही खत्म, दो नॉन मेटल के बीच में बन गया तो भी क्या दिक्कत है ना। अब दो अधातु परमाणु मतलब दोनों सेम ही, तो दो सेम है तो विद्युत ऋणता समान ही होगी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये कह रहा है भाई मैं भी खींच रहा हूँ, अब अपन माइनस प्लस तो हो नहीं सकते, क्योंकि तेरे को चाहिए तो मुझे भी तो चाहिए, तो अब अपन क्या ही कर सकते हैं, मतलब दोनों दोस्त है, दोनों ही सेल्फिश है, तो शेयरिंग करनी पड़ेगी। नहीं मैं समझ में, उसको भी चाहिए होगा, मुझे चाहिए, मैं क्यों मतलब सेक्रीफाइस करूँ, तो उसको भी क्या करना है ना। सेल्फिश नहीं बोल के आप बोलोगे नहीं दोनों डोमिनेंट है, मुझे भी चाहिए, तो फिर आप शेयरिंग का, सही बात समझ में। तो दो अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है, या फिर आप कह सकते हो दो लगभग समान विद्युत ऋणता, है ना, या तो समान ही बोल दो, मान लो सेम है, जैसे क्लोरीन तो समान विद्युत ऋणता, ठीक है, और समान नहीं तो लगभग समान बोल दो, भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना, या लगभग समान विद्युत ऋणता। ठीक है, आज तो गला भी खराब है थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन आएगा वॉइस में। समान विद्युत ऋणता या लगभग समान विद्युत ऋणता, लगभग समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य, ठीक है भाई, समान होगा तो भी चलेगा, लगभग समान होगा तो भी चलेगा, वाले परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। बोलो, सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सहसंयोजक बंध बनता है। अब भाई कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयरिंग से। अब ये डैश दर्शाता ये नहीं, लेकिन सिग्मा क्या है, सिग्मा पाई क्या है ना, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा है कितने पाई है, ऐसे। फिर दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। दो समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों में कौन सा बंध संभव है, तो दोनों की विद्युत ऋणता ही समान है ना, और अगर दोनों ही अधातु है तब तो मान के चलो दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बनेगा, तो भाई विद्युत ऋणी वो कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, वो कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो कोई भी प्लस बनने को तैयार नहीं है, तो कोई आयन ही नहीं बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड तो हो नहीं सकता ना, इसलिए। ठीक है, लगभग समान विद्युत ऋणता, जैसे HCl है तो HCl में H की विद्युत ऋणता 2.1 हो गई, Cl की 3.1 हो गई या 3 हो गई, तो डिफरेंस कम ही तो है ना। तो हम कहेंगे ठीक है समान विद्युत ऋणता होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, तब भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। क्लियर। और साझा करना क्यों है, क्यों करना है साझा, तो काम करना ही क्यों है, तो हम कहेंगे यार एक प्रॉपर हमें लेवल चाहिए ना, बताया था ना अंबानी बनना है ना, तो अंबानी बनना है, मतलब आपको यहाँ पे अंबानी बनने से क्या मतलब है, तो हम कहेंगे अंबानी हमारा अष्टक है, हमारे तत्वों को चाहिए अष्टक पूरा हो जाए हमारा काम खत्म। तो साझा करना ही क्यों है, अष्टक पूरा करने के लिए। ट्रांसफर क्यों किया था, अष्टक पूरा करने के लिए। तो आपको डेफिनेशन बनाना है, तो देखो जब दो समान या लगभग समान विद्युत ऋणता वाले तत्व अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह से बने बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। आई बात समझ में, सहसंयोजक बंध इंग्लिश में लिखना है तो कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो साझे करने से जो बंध बनेगा दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। क्लियर है, ठीक है। अब सहसंयोजकता क्या होती है, कोवेलेंसी या अधिकतम सहसंयोजकता, अधिकतम संयोजकता, मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो देखो किसी अणु अथवा यौगिक में, है ना भाई, दो ही एटम है तो अणु हो गया, और दो से ज्यादा एटम है तो यौगिक हो गया।
तो किसी अणु या यौगिक में कोई एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बनाता है, अधिकतम कितने बंध बनाता है। अब चाहे सिग्मा बनाए चाहे पाई बनाए मुझे मतलब नहीं, अधिकतम बंधों की संख्या बता दो, है ना। तो सिग्मा पाई आया तो तुम पूछो मैडम सिग्मा पाई तो बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बच्चे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा मान लो, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई मान लो, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई। अब इसकी पूरी कुंडली अपन खोलेंगे जब हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, संकरण अतिव्यापन में पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, फिलहाल हमें आइडिया तो है ना कि हमें कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, अधिकतम बंधों की संख्या को हम कोवैलेंसी सहसंयोजकता कहते हैं। अब देखो मीथेन में कार्बन की सहसंयोजकता, है ना, मेथेन या मीथेन में कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बनाता है। तो देखो मीथेन यानी CH4, मीथेन यानी क्या हो गया CH4। तो कार्बन की सहसंयोजकता, कार्बन द्वारा बनाए गए अधिकतम बंधों की संख्या कितनी, तो 4 है, कई टेंशन है ना। PCl5 में फास्फोरस की कोवैलेंसी, PCl5 में फास्फोरस की कोवैलेंसी सहसंयोजकता, है ना। तो फास्फोरस PCl5 में कितने बॉन्ड बना रहा है गिन लो, है ना, और गिनने में क्या जरूरत, दिख ही रहा है तुम्हें, सेंटर में P है तो PCl5 कितने बॉन्ड बना रहा था, हम कहेंगे 5 बना रहा है। तो ठीक है, PCl5 में फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 है। बोलो कोई तकलीफ है क्या। मीथेन में 4, PCl5 में 5, टेंशन ही खत्म। समझ में आ गया, मीथेन में कोवैलेंसी 4, PCl5 में कोवैलेंसी 5। ठीक है, अब आता है लुईस डॉट फॉर्मूला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। लुईस फॉर्मूला फॉर द मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली यानी बहु परमाणुीय आयन। ठीक है, तो हम बना रहे हैं लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, लुईस बिंदु संरचना। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनने से पहले एक चीज तो जान लो। क्या जानना है भाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे, क्या बात क्या करनी है, क्या जानना है। तो हम कहेंगे देखो बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल साझे से बनाना है, हाँ भाई साझा करना है। क्यों करना है, तो हम कहेंगे अष्टक पूरा करना है। अष्टक क्यों पूरा करना है, अरे भाई स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, तो हम कहेंगे हर आदमी जिंदगी में काम स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। हर एटम जो रैंडमली मूव करता रहेगा क्या, बॉन्ड बना लेगा, है ना। बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा कि हाँ चलो अब मैं शांत हूँ, है ना, मेरा एक बॉन्ड है, मेरा एक साथी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी आएगी कहाँ से, तो हम कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल में तो आ जाएगी। आपको कैसे पता कि 8 में आ जाएगी, तो हमने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया, तो हमने कहा इतने सारे तत्व खोज के बैठे हो, हमने हाईली स्टेबल एलिमेंट ढूंढा। हाईली स्टेबल कौन से, तो जो क्रिया नहीं करते। क्रिया कौन नहीं करता है, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, है ना। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई, अक्रिय गैसों की स्टडी से। ठीक है, जो कि वातावरण में है ही 1% से भी कम, है ना। जो वायुमंडल में 1% बनता है ना, उसके अंदर है इनर्ट गैसेस, 1% भी नहीं है, उससे बहुत कम है। ठीक है, तो हम ये वो मोस्ट स्टेबल है और हमें भी बनना है। तो इंडिया में टैक्स पेयर की बात कर लो तो टैक्स पेयर 5% से भी कम है। जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं 5% भी कम है, उससे क्या मतलब है। लेकिन हम ना इतनी अर्निंग तो हो कि हम सरकार को टैक्स दें, है ना, इतना तो अच्छा अर्निंग होना चाहिए। और रईस लोगों की बात करो तो 1% से भी कम है। इनर्ट गैस तो फिर भी है, वो तो ही नहीं, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ें कमी होती है तो कम है। ओके, तो अब घूम फिर की बात आती है कि आपको बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है, तो आज तो सहसंयोजक बंध पढ़ रहे हैं, तो हमें सहसंयोजक बंध पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे, शेयरिंग से। ठीक है, बना लेते, साझा ही तो करना है। ओके, कौन बनाएगा बंध, मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम कहेगा मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, या नाइट्रोजन कहेगा मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे नहीं, इतना नहीं, सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखना है, बंध निर्माण में, बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, है ना। बंध निर्माण में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, बंध निर्माण में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो आप जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो आप बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही दिखाओ, है ना।
अब इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट या क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप 1, हालिना की रब से फरियाद, है ना, ग्रुप 1 आवर्त सारणी का समूह 1, ग्रुप 1, हाँ हाइड्रोजन ली, लिथियम ना, सोडियम की, पोटेशियम रब, रुबीडियम से, सीजियम फरियाद फ्रेंशियम। ग्रुप 1 के वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे आप एक डॉट बना दो, यानी कि अगर मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हाइड्रोजन का, तो आपको हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 का है, तो बस एक डॉट बना दो, इसके वायतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बाप, राजी, बेरियम, रेडियम। अब रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, उसके बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे, उसके कंपाउंड्स नहीं मिलते, है ना, तो हम कहेंगे चलो रेडियम छोड़ दो। तो बाकी जो फैमिली है उसमें वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैं बेरिलियम के कंपाउंड बनाने की बात करूंगी तो तुम कहोगे भाई बेरिलियम के वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 डॉट बनाओ। और थोड़ी देर में पूछा हमने 2 क्यों बनाए, है ना, ग्रुप 1 है तो 1 बना दिया, ग्रुप 2 है तो 2 बना दिए। फिर ग्रुप 3 मतलब थर्ड ए, आपने पढ़ लिया आवर्त सारणी। मेंडलीव कहता है थर्ड ए वायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, नई टेबल कहती है नहीं, एस ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर, बीच में डी ब्लॉक, तो 10 हमारे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ग्रुप 3 कहना चाह रही हूँ मैं, थर्ड ए कहना चाह रही हूँ, और नई के हिसाब से ग्रुप 13, तो 13 का 3 ले लो, है ना। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, बैंगन आलू गाजर, इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, इसमें से कुछ भी आए तो 13वां ग्रुप, 3 पकड़ लो उसका, वायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी मैं तुम्हें कहूँ कि लो बोरॉन बनाओ, बोरॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो तुम क्लियर है ना कि भाई ठीक है 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जितने होंगे उतने ही तो दिखाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही दिखाओ, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, है ना। एल्यूमिनियम हो तो भी सेम, ठीक है। फिर मैं चलती हूँ फोर्थ ए, मेंडलीव कहता है फोर्थ ए वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और मॉडर्न कहता है ग्रुप 14, बीच में डी प्लस डी के 10 आ गए ना, ठीक है, 14 का 4 ले लो, ग्रुप 14 का 4 ले लो। वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन परिवार, कौन, सीता गीता, स्नेहा प्रभा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिन और पीबी, है ना। तो इसमें से कुछ भी आए तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो भाई कार्बन के वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 दिखा देते, ठीक है। फिर कार्बन के आगे क्या आता है, नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, अंदर 2 बाहर 5, है ना। या ग्रुप 15 फिफ्थ ए, वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन के वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, है ना। और अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या करने हैं, 3 और चाहिए, तो ये कहेगा मैं तो 3 की शेयरिंग करूंगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और बाकी मैं अपना पेयर अपने पास रखूंगा, है ना। 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है वायतम कोश में, पर 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, सेकेंड पीरियड है, दूसरा आवर्त है, तो दूसरा आवर्त मतलब तो मैं कहूँगी देखो पहला आवर्त n बराबर 1, तो 1 में तो 1s ही होता है, वहाँ तो वैसे ही टेंशन नहीं। दूसरा आवर्त मतलब n बराबर 2, तो 2s होता है, 2p होता है, तो अब मैं कहूँ इसका इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा, कूद जाओ, तो 2s 2p, आगे तो कुछ है ही नहीं, आपका वायतम कोश 2 पे ही खत्म हो रहा है, तो बात खत्म भाई। आपका घर जो है वो इतना ही है, यहाँ आपकी लिमिट है, बस आपका 2s है, 2p है, 5 ही घर है, इधर भी नदी है इधर भी नदी है, तो कूद जाओ, तो कहाँ कूदोगे, जगह भी तो हो। तो सेकंड पीरियड में कूदने के लिए जगह नहीं है ना, 2s और 2p जंप करने की कोई जगह है नहीं, तो फिर ये अपनी संयोजकता विस्तार नहीं करते। आगे वापस पढ़ाऊंगी सारी चीजें, पर अभी फंस जाते हैं ना, तो आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं अभी कम नॉलेज इसलिए दे रही हो क्योंकि बाद में आएगा भाई PCl5 तो बनता है पर NCl5 नहीं बनता है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं है भाई, जंप कराऊंगी कहाँ पे, 2s है 2pl है, कूद जा, तो अपन कैसे कहोगे भाई कूद जा, तो देख तो सही नीचे ऐसे ही कूद जाएगा क्या, तो 2s है 2p आगे घर ही नहीं है, तुम कूदोगे कैसे, है ना। लेकिन फॉस्फोरस कहेगा मेरे तो 3s है 3p भी है 3d भी पड़ा है, खाली पड़ा है पर पड़ा तो है, तो मैं जंप तो कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे घर के पास पड़ोसी का घर है, दूरी कम है, तो मैं जंप कर सकता हूँ, तो जंप कर सकता हूँ, मर्जी होगी तो कर लूंगा, है ना, नहीं मर्जी होगी तो नहीं करूंगा। लेकिन मेरे घर के पास कोई घर है ही नहीं, है ना, नदी है नाला है, तो क्या जंप कर जाऊंगा, कैसे करूंगा। तो फिर नाइट्रोजन कहेगा भाई अपन तो नहीं कूदने वाला है, हमारे तो वायतम कोश में आप 5 है, पर ये लोन पर हम रखेंगे, आप ये 3 मान लो,
ठीक है। लेकिन इसी फैमिली का फास्फोरस कहेगा नहीं, हम तो जंप कर सकते हैं भाई, हमारे वैक्यूम कोश में 5 बंद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है और हम 5 बॉन्ड बनाएंगे, हमारी तकलीफ नहीं। PCl5 होता है ना, तुम्हें इतना तो पढ़ा ही है, PCl5 होता है। क्या फास्फोरस 5 बंद बनाता है? तो बिल्कुल बनाता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों काम में लेगा। ये नहीं लेगा, नहीं ले सकता। दूसरे आवर्त का कोई भी एलिमेंट अधिकतम संयोजकता नहीं दिखा सकता, ठीक है। बाद में आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगी क्यों। फिलहाल थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में बैठा कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं दिखाएगा। फिर नाइट्रोजन के बाद अगली फैमिली, तो हम कहेंगे अगली फैमिली ऑक्सीजन है भाई। अब ऑक्सीजन के बाद भी सेम समस्या है। ऑक्सीजन का मेरे वैक्यूम कोश में तो 6 है, 8 करने, तो भाई साझा 2 का करवा लो। तो ये लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, है ना। ये कहेगा मैं तो 2 का साझा करवा लो और मेरे ये 2 लोन पेयर इधर और 2 लोन पेयर इधर, क्योंकि मेरी भी सेम समस्या है कि मैं जंप कहाँ कराऊंगा। ऑक्सीजन क्या होता है 1s2 2s2 2p4, कूद जाओ। और तो कहाँ कूदो, 2D तो है ही नहीं, जंप कहाँ करो, है ना। तो ये कहेगा नहीं भाई, नदी नाले के पास रहते हैं, अपने जंप करने की स्थिति है नहीं, तो अपन जंप नहीं करेंगे, है ना। कोई पास में बिल्डिंग हो तो हम जंप कर जाते, तो हम कहेंगे नहीं 2s2p 2D वाली कोई बिल्डिंग नहीं, तो डी के यहाँ बस 2 दिखा दो, ये इसमें ही खुश है। फिर ऑक्सीजन का नेक्स्ट मेंबर कहेगा सल्फर, ओ स्टाइल से टीपो। सल्फर कहेगा भाई मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है और मेरा विन्यास है सल्फर 16 ना, 1s2 2s2 2p6 आता है ना बच्चे, 1s2 2 2s2 4 2p6 10 3s2 12 3p4 16। तो क्या 3s है 3p जंप करूँगा, हाँ भाई 3D पड़ा है हमारे पास, तो खूब बढ़िया मकान ही मकान आ गया और खाली पड़े, जंप कर जाओ तो कर जाएगा। तो सल्फर कहेगा भाई मैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे काम में लूँगा। तो ठीक है यार, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन काम में लेगा तो आप इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, बोलो सही है ना। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, वो तो अपने काम में ले लेगा। ऑक्सीजन का कहने भाई हम तो अपने 2 लोन पेयर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्या ही समस्या है ना। अगला हमारे पास फैमिली आती है हैलोजन। अब हैलोजन में देखो पहला फ्लोरीन, ठीक है। हैलोजन आवर्त सारणी खत्म होती है वो इनर्ट गैस पे, अक्रिय गैस 8, तो अक्रिय से जस्ट पहले और उत्कृष्ट गैस से जस्ट पहले गया हैलोजन, तो अक्रिय 8 हैलोजन 7। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन गएगा, देखो अपना तो सीधा हिसाब है, अपने को तो हमेशा माइनस रहना है। आवर्त सारणी का सबसे चालाक तत्व फ्लोरीन, कहीं जाऊंगा इलेक्ट्रॉन खींच के लिए आऊंगा, टेंशन ही नहीं। और काय का जंप कराना है, नहीं कराना हमारे को जंप, अपने पास तो 7 है और 8 हम कर लेंगे, इतनी कैपेसिटी हम रखते हैं, है ना। और बाकी हमें ज़्यादा लालच है ही नहीं, ठीक है। तो ये 6 और ये 7, ये एक ही शेयरिंग करेगा, इसका बस का ही नहीं है। हमेशा हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ना एक एक की शेयरिंग कर पाते हैं, बाकी इनके बस का नहीं है, ठीक है। फिर क्लोरीन कहेगा भाई भगवान ने 7 इलेक्ट्रॉन दिए तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन काम में लेंगे, 7 बंद बनाएंगे, ठीक है। तो भैया 7 इसमें जंप पॉसिबल है ना, तो पॉसिबल है, तो फिर मैं क्या ही करूँ, 3 3 6 और 1 7, है ना। तो ठीक है, क्लोरीन के साथ दिखा दो, तकलीफ क्या है। ये नहीं आएगा तो फिर लूज डॉट स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा। अधिकतम भाई कोई भी एलिमेंट ट्राई करता है कि अधिकतम सहसंयोजकता दिखाऊं, अधिकतम वैलेंसी में जाऊं, है ना। जैसे मान लो कि अपनी फैमिली में कोई बहुत रिच पर्सन है ना, अपने अंकल आंटी चाचा चाची कोई भी मामा मामी कोई भी हो सकता है, तो जब उनके घर गेस्ट आते हैं तो उनका मैक्सिमम रहता है कि मैं अधिकतम भव्यता दिखाऊं, कि देखो मेरा घर भी इतना सुंदर है, मेरी गाड़ी भी इतनी सुंदर है ना, बच्चे भी मेरे पढ़े लिखे हैं, घर में फर्नीचर वगैरह सब है। मैक्स टू मैक्स मैं क्या करूँ, शो ऑफ करूँ, ठीक है। तो अच्छी बात है तो दिखाना भी चाहिए, उसमें क्या है। तो मैक्स टू मैक्स हर एलिमेंट ट्राई करता है कि मैक्स टू मैक्स शो करूँ, आई बात समझ में। लेकिन सेकेंड पीरियड वाले के पास है तो सही, वो दिखा नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि जंप करने के लिए उनके पास आगे जगह नहीं है, तो वो अपनी अधिकतम सहसंयोजकता में नहीं जाते, ठीक है। तो भी दूसरे पीरियड की मजबूरी है, तीसरे पीरियड की मजबूरी थोड़ा ना है। तो नाइट्रोजन की प्रॉब्लम है, फॉस्फोरस खुश है। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, सल्फर का थोड़ा ना है। फ्लोरीन की प्रॉब्लम है, क्लोरीन की कोई दिक्कत नहीं है ना। और इनर्ट गैस को तो बॉन्ड बनाना ही नहीं हो, तो संत है, अपना टेंशन खत्म, ठीक है। तो समझ में आया ये। अब तुमसे कहेंगे नहीं आप तो हमें लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो बना दो यार, सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या परेशान है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो पहला स्ट्रक्चर मैंने ले लिया एग्जाम्पल 1 हाइड्रोजन, सबसे सरल है ना, सबसे टेंशन फ्री हाइड्रोजन, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन कहेगा भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, साझा कर लेते हैं। और मैंने आपको सिखा दिया था हाइड्रोजन हो लिथियम हो, इन पे डुप्लेट लगाएंगे, बाकी पे ऑक्टेट लगाएंगे,
इन पे 2 का नियम लगाएंगे, है ना, क्योंकि इनका निकटतम विन्यास हीलियम है, बाकी सबको अष्टक चाहिए, इनको 2 ही चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, अब साझा ही तो कराना है, तो ठीक है। ये कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूँ, ये कहेगा मैं रख लेता हूँ, कुल मिला के सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। क्या टेंशन है, बन गया, क्लियर। तो ऐसे तो हम कहें अच्छा आप फ्लोरीन बना के बताओ, बना लो फ्लोरीन, है ना, मेरे साथ साथ में बना लो बच्चों, ज़्यादा सही रहेगा, तुम्हें भी क्लियर होगा कि हाँ हम बना पा रहे हैं कि नहीं। फ्लोरीन फ्लोरीन अभी 2 मिनट पहले सिखाया भाई, फ्लोरीन हैलोजन है, आवर्त सारणी अक्रिय गैस पे खत्म होती है, हीना नीना और करीना, तो उससे जस्ट पहले क्या आती, फिर कल बाहर आई, है ना। तो इनर्ट गैस 8, हैलोजन 7, भूल जाते हो तो याद रखो बार बार। अच्छा खत्म का हो रहा है 8 पे, तो उससे एक पहले क्या हो गया 7। तो फ्लोरीन इनर्ट गैस, फ्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन के वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन कहेगा अपन तो एक ही बॉन्ड बनाने में विश्वास रखते हैं, कूदा कूदी नहीं होती हमसे, जंप नहीं होता है, ठीक है, क्या टेंशन है। ये क्या लो, एक में शेयरिंग में ले आता हूँ, बाकी मेरे 6 इलेक्ट्रॉन को आपको छेड़ना नहीं, मत छेड़ो यार, ठीक है। ये फ्लोरीन कहेगा ठीक है भाई, मैं भी, अपन दोनों भाई भाई हैं, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन ले आया हूँ, और बाकी मेरे भी 6 इलेक्ट्रॉन को आप सोचना ही मत, ठीक है। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते नहीं केमिस्ट्री में, है ना, गजब है इतने सारे इलेक्ट्रॉन। अब ये कहेगा देखो अपने तो 8 हो गए, ये अपने भी 8 हो गए, क्या ही टेंशन, क्लियर। तो जब मैं फ्लोरीन बनाऊंगी F सिंगल बॉन्ड F, है ना, तो ये फ्लोरीन कहेगा देखो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर पड़े हैं, है ना। तो देखो, और यहाँ पे भी चलो मैंने इसको क्रॉस से बना दिया, ठीक है, हालांकि डॉट से ही दिखाते हैं दोनों, अगर जब बना लेते हैं तब, बट ठीक है मैंने इसको ऐसे दिखाया, है ना। तो बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन्होंने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया, कहाँ लिया, एक नहीं लिया, 6 तो पढ़े ना, वो भी पढ़े। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिखना है असहभाजित, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युक्त, मतलब तो मतलब है अनशेयर्ड, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बार बार हम इतना ये शब्द यूज नहीं करेंगे, असहभाजित असहभाजित, जिन्होंने साझा नहीं किया भाई, नहीं करा शेयर, जरूरत नहीं पड़ी शेयरिंग करने की, तो हम इनको बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। एक शब्द आता है हमारे पास लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो सही है, बात समझ में आ रही, क्लियर। हाइड्रोजन का लूज डॉट बना ही लोगे, फ्लोरीन इसमें क्या तकलीफ है, बना, है ना, अच्छी अच्छी रेटिंग से बनाओ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ सुथरा बनाना, यहाँ दिखना चाहिए, इसके साथ एक एक शेयरिंग 8, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तो अब मैं क्लोरीन ले लेती हूँ ताकि आपको और इजी रहेगा, है ना, बना लो मुझसे पहले कॉपी में फटाफट, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, है ना। फिर क्लोरीन कहेगा भाई अपन दोनों को देखिए की जरूरत है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर हाईलाइट कर लेता हूँ, बाकी ठीक है, ये 6 इधर 7 हो ही गए, ये क्लोरीन कहेगा ठीक है भाई मैं भी एक हाईलाइट कर लेता हूँ, और ये 6 मैंने काम में नहीं ली, ये इधर, है ना। आपको पता है ले दे के अष्टक तो पूरा हो ही रहा है, टेंशन करनी क्यों, इसका भी पूरा है, देख लो 6 खुद के और 7 खुद के और एक शेयरिंग में आ गया, और ये भी 7 खुद के और एक शेयरिंग में आ गया, तो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, 3 लोन पेयर इधर भी है ना, और 3 लोन पेयर इधर भी है, ठीक है। जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते तो डॉट और क्रॉस से दिखाते हैं कि इसका अलग है, इसका अलग है। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये आपका Cl2 है, तो कोई पूछे Cl2 में लोन पेयर कितने हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे 6 लोन पेयर है, और सिंगल बॉन्ड 1 है, बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर पूरे अणु में मिला के कितने, पूरे अणु में 6 लोन पेयर, एक सेल के पास 3 है, दोनों सेल के पास मिला के 6 लोन पेयर है, क्लियर, ठीक है। अब मान लो आपसे कहा जाए कि नहीं आप ऐसा करो HCl बना दो, है ना, HCl बना दो, तो भाई HCl भी आपका सहसंयोजक यौगिक है, हाइड्रोजन कहेंगे अपन तो एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और जो था वो सब लिया है, क्लोरीन कहेगा ठीक है हमें भी एक की जरूरत है, टेंशन करो मत, मेरे को भी एक की जरूरत है,
और ये मेरे 7 इलेक्ट्रॉन में एक इधर रख लिया, 6 में बाहर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्लोरीन का तो काम हो गया ना, इसके पास तो 8 हो गए और ये हाइड्रोजन सोचेगा चलो मेरा भी काम हो गया, मेरे पास भी 2 तो आ ही गए। तो H सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ क्लोरीन आपके पास अभी भी 3 लोन पर रख रहा है और हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। बात तो ठीक है, समझ में आ रही है ना। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 था। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5। मान लो मैं तुम्हें कहूँ लो मीथेन बना लो CH4, है ना। अब देखो बच्चों को परेशानी होती है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, हमें कैसे पता चलेगा केंद्रीय परमाणु। तो मान लो 10 बच्चे एक जैसे हो, एक जैसे यूनिफॉर्म में खड़े हो और एक जो है वो डिफरेंट ड्रेस में खड़ा हो, है ना। तो जो एक है वो अलग है और बाकी 10 जो है वो अलग है। यहाँ 10 लड़के हों और एक फीमेल टीचर, एक फीमेल खड़ी है ना। यहाँ 10 गर्ल्स हो, एक मेल हो, तो ऑब्वियस है ना जो अकेला है वही तो सेंटर होगा, टीचर तो वही होगा ना। दूर से मैं कैसे पता करूँ 10 एक जैसे, इनमें से कोई भी टीचर हो सकता है। अरे भाई 10 तो एक जैसे है ना, तो जो एक जैसे वो साइड होंगे और जो अलग है वो सेंट्रल होगा। तो इसमें क्या बताएंगे जो मीथेन में केंद्रीय परमाणु कौन होगा, तो मीथेन में कार्बन अकेला है ना, तो फिलहाल तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कार्बन अकेला है तो सेंटर में कार्बन होगा, हाइड्रोजन को साइड में रखो। ठीक है, बात तो सही, गलत थोड़ा ना। तो हम कहेंगे यहाँ कार्बन। और कार्बन हमें याद है भाई, कार्बन बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन चतुसंयोजी होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, चतुष्फलक के 4 कोनों पे इंगित रहती हैं, ऐसा सुना होगा। ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4। अब ये चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का तो दम ही एक का है ना। हाइड्रोजन का भाई मैं तो अपना एक ही बॉन्ड बना सकता हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आया हूँ, ठीक है ना, क्या टेंशन है, हम भेदभाव करते ही नहीं। आप एक लाए तो हम आपसे एक की शेयरिंग करेंगे, ये भी एक लाया तो हम इसके साथ भी एक की शेयरिंग करेंगे, इधर भी हम एक की शेयरिंग करेंगे, इधर भी एक की शेयरिंग करेंगे। तो ये सारे हाइड्रोजन तो खुश हो गए ना, क्या भाई, ये सारे हाइड्रोजन तो खुश हो गए कि चलो अपने तो 2-2 हो गए, है ना, अपने तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब हम तो हीलियम के बराबर पहुंच गए, चलो हमारा टेंशन तो खत्म। कार्बन भी खुश है ना। कार्बन क्या कहेगा भाई, देखो मेरे पास 4 थे और 4 का साझा कर लिया है ना। शेयर करके भी अष्टक पूरा किया जा सकता है, क्यों ये ट्रांसफर करना। और वीबीटी पढ़ोगे ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, तो एक ही बॉन्ड मानता है, एक ही बंद होता है भाई दुनिया में, और वो होता है सहसंयोजक, बाकी कुछ नहीं। हर तरह का बॉन्ड सहसंयोजक, ठीक है, अच्छा बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, यही तकलीफ है। क्लियर है। तो मीथेन बना लोगे CH4, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे बनाना है तरीके से, ठीक है। और बना के बताओ, बना लेंगे, जिसका बोलोगे उसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। हमने कितने बनाए अभी, कितने बनाए, 5 बनाए, 6ठा बना लेते। तो नेक्स्ट मान लो तुमसे कहा कि ऐसा करो, ऑक्सीजन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, बना लेते भी, है ना। ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया था बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है, तो फिर ये 6 के 6 तो पार्टिसिपेट कराएगा नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही काम करेगा। सेकेंड पीरियड पूरा का पूरा क्या कह रहा है, अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही काम करना है ना। हमें अपनी चादर फैलानी नहीं। एक होता है ना, हमसे जस्ट पहले वाली जनरेशन थी कि जितना बच्चों तुम्हारी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बस जितने तुम्हारे घर वालों के पास पैसे उसके हिसाब से काम करो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, अरे जितनी चादर है उतने पैर फैलाओगे, क्या मतलब, पैर तो फैलेंगे जितने फैलेंगे, चादर बड़ी करो और बड़ी करो, है ना। तो थर्ड फोर्थ पीरियड क्या कहता है कि नहीं यार 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 काम मिले, है ना। सेकेंड पीरियड थोड़ी ओल्ड जनरेशन है नहीं, जितना है उसमें खुश रहो। आज की जनरेशन क्या, जितना है का क्या मतलब है, क्या मिलियन है तो बिलियन बनाओ, और बिलियन है तो ट्रिलियन बनाओ, और ट्रिलियन है तो और ज़्यादा बनाओ। यार क्या है, जीरो तोड़ना खत्म हो रहा है, काम करो, है ना, अच्छे से अच्छा काम करो, पॉजिटिव वे में काम करो और आगे से आगे अपनी संपदा को बढ़ाओ, ठीक है ना। तो चलो भाई, पुराने ख्यालात के लोग हैं, इनको आगे नहीं बढ़ना है, तो हम कहेंगे ठीक है, आपके पास कितने हैं, 6, फिलहाल आपको साझे के लिए 2 की जरूरत है ना, क्योंकि आप कहोगे भाई हमें तो 8 करने हैं, तो आपके 8 हो जाएंगे। तो ये भी ऑक्सीजन वही, दोनों भाई भाई। ये कहेगा ठीक है यार, चलो 2 का साझा कर लेता हूँ, बाकी अपने अलग रख लेता हूँ, है ना। ये हमारा बैंक डिपॉजिट है और ये शेयरिंग। ओके, अब क्या करें, तो कर ही क्या सकते हैं, बनाओ भाई बॉन्ड। तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। ओ, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनता था, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया तो 2 बॉन्ड बनेंगे ना।
2 लोन पेयर इधर है और 2 लोन पेयर इधर है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, पहला सिग्मा दूसरा पाई। क्यों होता है? तो क्या करेगा, 6 या 8 करने हैं ना, तो 2 का साझा करेगा ना, तकलीफ क्या है? तकलीफ तो कुछ नहीं है, तकलीफ क्या हो सकती है? कुछ नहीं। ठीक है, कर लो, तुम्हारी इच्छा है जो। 7 नंबर पे नाइट्रोजन, वैसे भी 7 पे ही तो होता है, परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन, कोइंसिडेंस हो गया है ना। तो नाइट्रोजन N2। ठीक है, अब क्या करें, तो हम कहेंगे N2 नाइट्रोजन ग्रुप 5 मतलब 15, 5th A नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर रख लेता है अपने 1s2, उसको तो पूछना ही मत। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही, तो हम कहेंगे बाह्यतम कोश में तो 5 है। फिर सेकंड पीरियड है, ओल्ड जनरेशन है ना, तो बस ज़्यादा फाफू गंडी नहीं है, 5 है। अष्टक के लिए कितने चाहिए? 3 का साझा करो, बाकी सब छुपा के रखो। तो हम कहेंगे अच्छा भाई इसका पड़ोसी भी नाइट्रोजन है, साझा भी तुम्हें 3 का करना है, 2 छुपा के रखने हैं, ये लो बस खुश। दूसरा नाइट्रोजन भी यही फैमिली है, हाँ भाई मेरे पास भी 5 है, 3 का साझा करूँगा, 2 छुपा के रख लिया। ठीक है, अब देखो, देख लो यार, ऑक्टेट ही तो पूरा कराना है, ये लो है ना, 5 खुद के 3 शेयरिंग 8, ये भी 5 खुद के 3 शेयरिंग 8। तो नाइट्रोजन में N2 अणु में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और एक लोन पेयर इधर होता है, एक लोन पेयर इधर होता है। तो N2 अणु में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, दिख तो रहा है, 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर है ना, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही तो दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर होते हैं N2, पूरे N2 के अंदर 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, दिख ही रहा है, नई चीज़ क्या है, सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहेंगे भाई नाइट्रोजन भी बन गया, और कुछ नया बनाए तो बनाओ, है ना। नए में मान लो तुमने सोचा मैं एथेन बनाता हूँ 8 है ना परमाणु, एग्जाम्पल 8, एथेन बनाता हूँ। एथेन है C2H6, इथेन है, इथेन बोलते हैं, एथेन बोलो हिंदी में, C2H6, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है। जब भी ऐसे फंस जाओ ना, ज़्यादा एटम है ना, तो 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 6 है, तो बराबर बांटो, तो 6 हाइड्रोजन है तो मैं 3 तो इधर सेट करती हूँ, 1 2 3, और ये भी कहेगा ठीक है भाई 1 2 3, है ना। अब हाइड्रोजन के केस में तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, हाइड्रोजन का भी अपने पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन ये रहे, है ना। तो कार्बन कहेगा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा करता हूँ 3 तो तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, और 1 इधर रख लेता हूँ, शायद ये कार्बन मेरे से बात सुन ले, ठीक है। उधर भी वो लोग हाइड्रोजन है, तो वो कहेंगे ठीक है ना, अपन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। ये वाला कार्बन कहेगा कि देखो भाई मेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इस कार्बन के साथ शेयर कर लेता हूँ, और हाइड्रोजन के साथ तो 1 की शेयरिंग ही पॉसिबल है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेट करो, पहले तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को अलग करो, है ना। तो हम कहेंगे हाँ यार, हाइड्रोजन तो सारे अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, इनको तो हीलियम बनना था, बन गए। सेंटर वाले कार्बन को देखो, तो हम कहेंगे ये कार्बन 4 खुद के, चारों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग और 1 कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग और 1 कार्बन के साथ। देखो कार्बन के 8 दिख रहे हैं क्या, 2 4 6 और इधर 8। दूसरे कार्बन की जब हम बात करते हैं तो ये कहेगा देखो मेरे भी हाइड्रोजन के साथ 2 2 4 2 6 और 2 8, काम तो मेरा भी हो गया, है ना। यानी जो ढांचा मुझे मिल रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड बना रहे और 3 हाइड्रोजन इधर भी सिंगल बॉन्ड बना रहे, और सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है, तो टोटल गिनोगे तो 7 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे तुम्हें, है ना। टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनो, बॉन्ड पेयर गिनो 7, कोई लोन पेयर तो नहीं, कार्बन में होता ही क्या है, क्लियर है। और देखते हैं, है ना, 8 एग्जाम्पल क्लियर है आपके। अब मान लो ये तो बहुत सरल सरल बना लिया, थोड़े अच्छे से बना के बताओ। CO2 बनाओ, ठीक है, CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सेंटर में कौन आएगा भाई,
CO2 सेंटर में जो अकेला है वही तो आएगा, तो मैं C आएगा, इसमें क्या सोचेंगे लोग, C आ गया। साइड में कौन आएगा, तो O और, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन का आएगा भाई, देखो अपन पुराने जमाने के लोग हैं, अपने पास बाह्यतम कोश में 6 है और अपने 2 की शेयरिंग करनी है, ज़्यादा जंपिंग करनी नहीं है, तो ठीक है भाई। ऑक्सीजन का 2 की शेयरिंग करनी, इधर तो कार्बन ही मिल रहा है, इसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो ये 2 और बाकी 2 मैं अपने अलग रख लेता हूँ छुपा के, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन भी सेम ही है, ये भी यही कहेगा भाई देखो तेरे साथ तो 2 की शेयरिंग करूँगा और बाकी ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इधर, 2 लोन पेयर मेरे अलग है, ठीक है। कार्बन गया यार, मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आए तो 2 इसके साथ शेयर कर लेता हूँ, 2 इसके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गया, चलो अपना काम तो हो गया, 6 और इसके साथ मिले 2 8, ये ऑक्सीजन गया अपना भी हो गया काम, तो देखो 6 खुद के और 8। कार्बन की क्या टेंशन है, इसका भी काम हो गया, है ना भाई। देखो 4 तो खुद के थे, 4 2 लेफ्ट से एक्स्ट्रा है, 2 राइट से एक्स्ट्रा है, 8। मतलब CO2 में कार्बन कहेगा भाई इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। टेंशन क्या है, CO2 बना लोगे, ठीक है। फिर कोई कहेगा अच्छा तो मैं से तो अमोनिया बना के दिखा दूँ, NH3, ठीक है। NH3 बनाना है ना। सेंटर में कौन है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन। साइड एटम कौन है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन। इसमें क्या कंफ्यूजन है, अकेला है जो सेंटर में, साइड एटम हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का भाई मेरे पास 5 है, लेकिन मैं दूसरे आवर्त का हूँ, है ना। हमारी पीढ़ी की सोच इतनी है कि 5 है तो साझा 3 का ही करो, 2 अपने रख लो संभाल के, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए और 3 हम लेते, 1 2 3। और हाइड्रोजन का यार अपने पास तो चॉइस ही नहीं होती है ना, हम तो एक इलेक्ट्रॉन ही लेके आते हैं, ये तो हाइड्रोजन तो खुश, एक बॉन्ड बना के, टेंशन ही नहीं है। और नाइट्रोजन का हमारी क्या तकलीफ है, फिर हमारी क्या तकलीफ है, देखो 6 तो इधर से आए, 2 उधर से, 8, हम भी खुश, ठीक है। बात तो सही, क्लियर। फिर मैं कहूँ अच्छा ऐसे तो तुम वाटर बना के बताओ, है ना। मैं बना रही हूँ, मुझसे पहले तुम बनाओ, देखो कि मेरे से पहले बना पाते हो कि नहीं बनाते हो, तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, चेक करो। वाटर H2O, क्या भाई वाटर H2O, सेंटर में कौन है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, लेफ्ट राइट तो भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन अब नहीं बताऊंगी, पुरानी पीढ़ी का है, बाह्यतम कोश में 6 है, 8 पूरे करने हैं, 2 में ही बिलीव करेगा, जंप नहीं कराता, फिर आधे घंटे से सुन क्या रहे हो, ये तो सुन रहे हो, है बोर हो जाओगी, तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है भाई 6 है तो ये 2 लोन पेयर रखेगा। अब सीधी बात है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अब पूरे चैप्टर में यही बोलूंगी, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, क्यों होते हैं, तो फिर इस चैप्टर में यही तो सिखाया है ना। तो ठीक है भाई 2 लोन पेयर होते हैं और शेयरिंग ये कहेगा एक लेफ्ट में शेयरिंग कर लेता हूँ, एक राइट में, क्योंकि 2 जने बैठे हैं ना, दोनों के साथ एक एक बांट लेता हूँ। हाइड्रोजन कहेगा आ जाओ भाई, अपन तो 1 इलेक्ट्रॉन लाए हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन लाए हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन, हम 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन कहेगा चल हो गए 8, है ना। तो वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और ये लोन पेयर को हम ऐसे मिकी माउस के जैसे दिखाते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा ऐसे, है ना। मेरी बच्ची बोलती है क्या है ये मिकी माउस के बनाते हो क्या मिस्टर, मिकी माउस बनाते हैं, थोड़ा बच्चों को एंजॉय होता है कि हाँ चलो ठीक है। तो मिकी माउस बना दो, उल्टा वी होता है वाटर, इन्वर्टेड वी, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दिख तो रहा है 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। बात तो ये भी ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अब तुम बना लोगे, मतलब तुम होशियार हो गए, अब ऐसा कोई टेंशन नहीं करे मैडम बन नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना। चलो अब बनाओ फटाफट, PCl5 में बनाओ, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे PCl5 बनाओ, बोलो सेंटर में क्या रखोगे, P रखोगे क्या। अब P नेक्स्ट जनरेशन है ना, P फॉस्फोरस तुम्हारी जनरेशन है, इन्वेस्ट कर दो जितना भी पैसा है ना, 5 करोड़ है ना, 5 अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट कर दो, 3 जगह डूब भी जाएगा ना तो कोई बात नहीं, 2 जगह बढ़िया हो जाएगा, वापस 5 का 7 ही होगा। नई जनरेशन है, नई सोच है, सब इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। वहाँ सोच यार अपन जम कर सकते हैं, हमारे तो पड़ोस में घर ही घर है, कूद जाओ किसी के यहाँ भी, लो कूद गया। 5 के 5 साइड एटम क्लोरीन है, साइड एटम क्लोरीन है, लो, है ना। अब क्लोरीन क्या कहेगा
कि यार हम 5 जने हैं तो इसके साथ मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, एक ही दे रहा है ये, एक एक को सबको पाँचों को मिला के एक एक दे रहा है, तो फिर एक की शेयरिंग कर लेता हूँ, है ना। और वैसे ही मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, 7 तो मेरे पास ऑलरेडी होते ही, एक ही तो चाहिए अपना, तो एक से काम चल जाता है। तो यार ठीक है, सबका काम चल रहा है ना, तो फिर टेंशन क्या है। बोलो, क्या तुमने बना लिया कि मेरा वेट कर रहे हो? ये रहा क्लोरीन का 1 और 2 4 6। ठीक है, तो क्लोरीन तो राजी की बात, टेंशन नहीं है। चलो अपन तो इसमें भी खुश है। 8 8 8 8 और 8। फॉस्फोरस के क्या 5 थे तो 10 करूँगा, है ना। ऑक्टेट क्यों पूरा करूँ, एक्स्ट्रा है ना मेरे पास। तो ये 2 4 6 8 और 10, बात तो सही है। 5 इलेक्ट्रॉन तो 10 बॉन्ड बनाओ ना, मना किसने किया है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बॉन्ड बनाओ, है ना, काम जो आता है वो पूरा करो। सही है, 5 इलेक्ट्रॉन है 10 बॉन्ड, 10 मतलब शेयरिंग, 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड तो 5 ही बनेंगे बट 10 करेंगे, 5 का 10 करेंगे, है ना। तो हम कहेंगे हाँ कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12वां हो गया। नेक्स्ट 13 पे चलते हैं। मान लो SF6 है, SF6 है, तो सेंटर में कौन है, तो हम कहेंगे सेंटर में सल्फर है ना। अब तुम्हें दिख ही रहा है कि सल्फर 6 फ्लोरीन को लेके बैठा है साइड में, 1 2 3 4 5 और 6। सल्फर के बैतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर तीसरे आवर्त का है, नई जनरेशन है, तो ये भी कहेगा भाई हमारे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 की शेयरिंग में बिलीव करूंगा, जब करा करोगे मैं 6 के 6 काम में लेऊंगा, तो ले लो भाई। सल्फर कहेगा मैं 6 के 6 इलेक्ट्रॉन काम में लेऊंगा, साइड में 6 फ्लोरीन इसके तैयार है, तो देख लो 6 बना दो। फ्लोरीन कहेगा हमें तो एक बॉन्ड बनाना होता है और हमारे साथ एक की शेयरिंग कर रहा है, अपन किसी झगड़े में बिलीव करेंगे ही नहीं। ठीक है, एक बॉन्ड बना लो भाई, तो बना लो, है ना। तो फ्लोरीन के पास 7 है, एक शेयरिंग करके 8 में बिलीव करेगा, 2 4 6 2 4 6। ठीक है, ये 2 4 6 अगेन 2 4 और 6। ठीक है, और ये इधर बोलो, समझ में आ गया है ना। अब थोड़ा हौच पौच हो गया, तो हौच पौच हो गया तो पहले फ्लोरीन के 8 कराओ, साइड वालों को पहले फ्री करो। ये गया, चलो अपने 8 अपने 8 अपने 8 अपने भी 8 अपने भी 8 और अपने भी 8, है ना। सबके हो गए, सारे फ्लोरीन सेट हो गए। अब सल्फर है ना, देखो केंद्रीय परमाणु आपके घर में खाना है, तो आप थोड़ा ना सबसे पहले खाने बैठोगे, पहले सबको झिमा दो, है ना। सब जिन्होंने क्या कर लिया, हो गया, सबका खाना हो गया। अब आप देखो, तो आप कहोगे हाँ चलो सब काम अच्छे से निपट गया, हो गए अपने कितने 12। क्लियर है, अच्छा दिख रहा है। ऐसा बनाना है, तुम्हें स्कूल में पढ़ते हो तो ऐसा बनाना, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। और बाकी तो क्या, लूज डॉट स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए, कैसा ही बना लो टेढ़ा मेढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 12 ये उदाहरण था, 13 क्लियर है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल 14 में चलते हैं। अब कुछ नया बनाते हैं, क्योंकि लगेगा मेरा छोटे बच्चे वाले बनवा दिए, अच्छे से बनवाओ तो ठीक है। मान लो कार्बोनेट का बनाओ, है ना, तो भाई कार्बोनेट CO3 - 2 बना लो यार, क्यों परेशान होते हो। कार्बोनेट का बनाना है, सेंटर में तो परेशान नहीं होगे, सेंटर में कार्बन होगा, साइड में ऑक्सीजन होगा, 1 2 3। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। तुम कह रहे हो कार्बोनेट CO3 - 2, मतलब दो ऑक्सीजन परमाणु को ऐसे लाए हो जिनके पास नेगेटिव चार्ज है ना। मतलब जैसे ये ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन के पास क्या, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के पास 6 होते और 2 बॉन्ड बनाने में ये बिलीव करता है ना। तो फिलहाल ये 2 बॉन्ड बनाने में बिलीव करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा, तो बेटा -2 है ना, -2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही किसी और से छीन के लिया है, 7 है इसके पास।
कार्बोनेट CO3-2। कोई दो ऑक्सीजन ऐसे है जिनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 6 की जगह इसके पास कितने 7 है, तो ये कहेगा मुझे एक की शेयरिंग करनी है। ये कहेगा भाई ठीक है, मेरे पास भी नेगेटिव चार्ज है, कोई दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा मुझे भी एक की शेयरिंग करा दो। लेकिन ये ऑक्सीजन कहेगा नहीं भाई, अपन तो न्यूट्रल है, हमारे पास 2 ही लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है, हम देखो 2 की तो हम शेयरिंग करने को तैयार है, बाकी हमारे लोन पेयर हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। और कार्बन क्या कहेगा भाई, मैं तो 4 की ही शेयरिंग कर सकता हूँ, तो 4 में इसके साथ तो 1 की शेयरिंग करनी है क्योंकि माइनस है, इसके साथ भी 1 की शेयरिंग करनी है, ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो मैं इसके साथ 2 की शेयरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब साइड वालों को फ्री करो सबसे पहले, तो देखो ये ऑक्सीजन कहेगा देखो मैंने तो पूरी 2 की शेयरिंग की तो मेरे तो 8 करा दो। ये ऑक्सीजन कहेगा मैं तो 1 की शेयरिंग करूँगा, मेरे पास 1 एक्स्ट्रा पड़ा था ऑलरेडी, और इसके पास भी 1 ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़ा था, ठीक है। कार्बन के तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं है ना, 2 4 और इधर से भी 4, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा है, देखो सी इस ऑक्सीजन ने तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये ऑक्सीजन कहेगा नहीं मैं 1 ही शेयर करूँगा क्योंकि मैं माइनस हो रखा हूँ, और ये ऑक्सीजन कहेगा मैं भी 1 ही शेयर करूँगा क्योंकि मैं माइनस हो रखा हूँ। माइनस मतलब किसी एक का इलेक्ट्रॉन छीन के लाए हो, बुलाई है, -2 है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन कहीं से उड़ा के लाए हैं, टेंशन क्या है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कार्बोनेट आयन, आगे पढ़ेंगे इसमें अनुनाद भी होता है ना। अब आपने लगा ऑक्सीजन लेफ्ट राइट वाले क्यों बनाए, ऊपर वाला माइनस बना लेते, लेफ्ट में डबल बॉन्ड बना लेते, राइट में तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक ढांचा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 40। और सोचो, तो देखो कार्बोनेट मैंने बनाया, सल्फेट तुम बनाना, मैं तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड सिखा देती हूँ, है ना। एग्जाम्पल 60, कोई कहेगा लो H2SO4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे भाई, है ना। H2SO4 सेंट्रल एटम सल्फर ले लूँ, ठीक है। ऑक्सीजन ले देखिए 4 है तुम्हारे पास, तो O और O, 2 हाइड्रोजन है, तो कहीं तो ऐसा होना चाहिए ना OH, कहीं तो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन को सेट करते हैं, हाइड्रोजन कहेगा देखो मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया हूँ, ये भी कहेगा मैं 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया हूँ। अब ऑक्सीजन क्या कहेगा भाई, अपन तो 2 में ही शेयरिंग करते हैं, 6 हमारे पास है, 8 करने हैं, शेयरिंग हम 2 की करते हैं। अब 1 हमें हाइड्रोजन के साथ फंसा दिया, 2 लोन पेयर हमें पहले से सेट करने, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर तो यूज रखेगा ही रखेगा, इनको तो अपन को छेड़ना नहीं है, जंपिंग होती नहीं है हमारे, ऐसे कैसे रहेंगे। तो अब ऑक्सीजन कहेगा 6 होते हैं, 2 लोन पेयर आपने रखवा लिए, 1 शेयरिंग इधर करनी है, तो फिर 1 शेयरिंग इधर कर लेता हूँ, है ना। सेम चीज़ के साथ, है ना। ये ऑक्सीजन में क्या कहेगा 1 शेयरिंग इधर कर लेता हूँ, 1 शेयरिंग सल्फर के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। साइड वाले ऑक्सीजन को क्या लगेगा भाई, 2 लोन पेयर तो रख लो, इनको तो छेड़ो मत, अब शेयरिंग करनी पड़ेगी अष्टक के लिए, तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो इस ऑक्सीजन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि 2 लोन पेयर तो संभाल लो, अब अष्टक पूरा करना है तो पूरे 2 की शेयरिंग करो। सल्फर के अपने तो 6 है, 6 के 6 शेयर में जाएंगे, कैसे शेयरिंग करें, तो ये ऑक्सीजन कह रहा है 1 की शेयरिंग कर, तो 1 तेरे साथ शेयर करा लेता हूँ। ये भी ऑक्सीजन आके कह रहा है नहीं मेरे तो 1 की शेयरिंग करानी है, 1 इसके साथ, बस 6 पड़े। ये ऑक्सीजन कह रहा है 2 की शेयरिंग कर, तो चल भाई तेरे साथ 2 की शेयरिंग। ये भी कह रहा है मेरे साथ 2 की शेयरिंग कर, 2 की शेयरिंग कर लो, ठीक है। अब साइड से सेट करना रखो। अच्छा ये ऑक्सीजन है ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये बना लेते हो, इधर डॉट, इधर तो मैंने बनाया ही था, ठीक है। अब साइड से संभालो, तो ये हाइड्रोजन कहेगा चलो अपने तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये हाइड्रोजन कहेगा चलो अपने भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये सेट। अब इस ऑक्सीजन को सेट करो, है ना। ऑक्सीजन क्या कहेगा चलो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 लोन पेयर और 2 सल्फर के साथ, है ना। देखो 4 तो इसके खुद के, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 सल्फर के साथ, इसके 8, ठीक है। साइड वाले ऑक्सीजन को संभालो, साइड वाले ऑक्सीजन क्या कहेगा भाई आपने तो 2 लोन पेयर हमने रखे, 2 की शेयरिंग सल्फर के साथ की, तो हमारे ये 6, है ना, ये इसके साथ मत करना, ठीक है। सिमिलरली ये इधर भी 6। अब लास्ट सल्फर कहेगा भाई सेंट्रल एटम मैं हूँ, देखो मेरे साथ क्या हुआ, ढूंढ लो भाई सल्फर के साथ क्या हुआ। सल्फर कहेगा देखो 2 की शेयरिंग तो इधर थी, 4 तो यहाँ से आए, है ना, मतलब 2 खुद के 2 इधर, 4 के 4 इधर से आए, 2 इधर से आए 6, फिर 4 इधर से आए 10 और 2 इधर से आए 12, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो सल्फर बेसिक ढांचा याद रखो, सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना लेता है,
साइड वालों के साथ डबल बॉन्ड बना नहीं पाता है क्योंकि उधर वो लोग हाइड्रोजन के साथ बिजी। भाई ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर तो रखनी है ना, तो फिर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखेगा तो फिर लेफ्ट राइट एक ही बॉन्ड बना पाएगा, है ना। ये ऑक्सीजन में कहेंगे हमारे 2 लोन पेयर तो है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है H2SO4। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो हमने H2SO4 देखा, अब सल्फेट का तुम खुद बनाना। और हमारे पास क्या है, C2H6 बना दिया, ये बना दिया। ऑक्सीजन तो बना लिया ना, एसिटिक एसिड बना लेते हैं, चलो, है ना। अब मान लो कोई कहेगी एसिटिक एसिड बनाओ, कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे 16, ठीक है। एसिटिक एसिड बनाओ CH3COH, ठीक है। अब बहुत सारे आइटम होते हैं ना, फंस जाते हो, लेकिन आपको फंसना ही क्यों है, आपको बेसिक ढांचा पता है कि हाइड्रोजन बिलीव करता है एक ही बॉन्ड बनाना है। कार्बन कहेगा 4 बॉन्ड बनाऊंगा, तुम डबल बनाओ, सिंगल बनाओ, ट्रिपल बनाओ, तुम्हारे हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो सेंटर में आप कार्बन रखो, देखो एक कार्बन, CH3 है मतलब ये कार्बन और साइड में 3 हाइड्रोजन, लो, है ना। फिर एक कार्बन और आया, ये लो एक कार्बन, ठीक है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ रखो, एक ऑक्सीजन यहाँ रखो, और OH होता है जनरली, तो ये यहाँ रखो। अब देखो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा मेरे पास भी एक है, ये कहेगा मेरे पास भी एक है। तो ये कार्बन क्या सोचेगा, यार 3 तो इनके साथ शेयर करो पहले, तो इनका तो केस निपटाओ। एक शेयरिंग इसके साथ, एक शेयरिंग इसके साथ, एक शेयरिंग इसके साथ। अब मेरे पास उल्लेख देखिए 4 ही है, तो इस कार्बन के साथ मुझे एक ही शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहेगा भाई अपने पहले 2 लोन पेयर सेट करो, ये 2 लोन पेयर तो अपने छेड़नी नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे साझा में, उसमें भी हाइड्रोजन चिपक गया, तो एक इसके साथ साझा करना पड़ेगा, एक इस कार्बन के साथ। और हाइड्रोजन कहेगा यार देखो अपने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, ये लो। तो पहले हाइड्रोजन को सेट कर लो ना तुम, है ना। तो तुम कहोगे देखो ये हाइड्रोजन खुश, क्या 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। ये साइड वाला हाइड्रोजन कहेगा चलो यार अपने भी टेंशन खत्म, ये 2 हो गए, है ना। अब इस कार्बन को क्या लगेगा, या इस ऑक्सीजन को, अच्छा इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, अरे भाई 2 तो घर में रखो पहले, 2 लोन पेयर तो छेड़ने ही नहीं है, 4 हो गए, ये 2 है इलेक्ट्रॉन, अब साइड में मेरे पास कोई आया नहीं तो मैं 2 की शेयरिंग करूँगा, ठीक है। तो ये 2 की शेयरिंग। अब इस कार्बन का नंबर है, ये कार्बन क्या कहेगा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भाई कह रहा है एक शेयर कर, तो मैं इसके साथ एक शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉस बना लेती हूँ इसका भी, है ना, इस कार्बन को भी क्रॉस से। और ये कह रहा है, ये भी कह रहा है मेरे साथ एक की शेयरिंग कर, तो मैं इसके साथ भी एक की शेयरिंग करूँ। और ये भाई आया कि भाई 2 की शेयरिंग कर, तो 4 है तो 2 की शेयरिंग कर लूँगा, चल जाएगा। जो जैसे मांग रहा है उसको वैसे सेट करो। तो ये ऑक्सीजन में खुश हो गया, चलो अपन 8 हो गए, टेंशन खत्म। ये ऑक्सीजन में खुश हो गया कि चलो अपन ऐसे 8 हुए, अपना भी टेंशन खत्म। इस कार्बन के बारे में सोचो, ये कार्बन क्या कहेगा, देखो 2 की शेयरिंग इधर, 2 की इधर, 2 की इधर, 2 की इधर, 8। इस कार्बन के बारे में सोचो, तो ये कार्बन कहेगा 2 इधर आए, 4 इधर आए, 6 हो गए, और ये 8, ठीक है। और स्कूल एग्जाम्स अगर है तो इसका बेसिक ट्रिक बता देती हूँ, है ना। CH3COOH, देखो ऐसा है क्या, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए तो 4 कर दो, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होनी चाहिए, तो अब OH आए तो एक ही बॉन्ड बनेगा, और O अकेला आए तो डबल बॉन्ड बनेगा। ले देखे 2 बॉन्ड तो बनाने ऑक्सीजन के, है ना। और ये रफ करके यहाँ तुम डॉट और सर क्रॉस बना दो, डॉट क्रॉस बना दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसे टीचर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, पकड़ तो लेगा बट नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि काम तो तुमने सही किया है ना, काम तो तुमने सही किया, गलत तो ना किया, ठीक है। पर वो चाहता था कि तुम ऐसे बनाओ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो अपन कोशिश करेंगे, पर एक भूल जाते हैं, मान लो थोड़ा दिमाग में नहीं आता है, तो आप ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, फिर डॉट क्रॉस बना दो, गलत नहीं कर सकता, है सही, है ना। भाई अगर मैं बेसिक तरीके से बनाऊँ डॉट स्ट्रक्चर, तो मुझे ए बनाना है, तो पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो बेसिक ये पहले इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, और फिर ये लाइन बनाओ, है ना। लेकिन अब मेरे पास डॉट वॉट है नहीं, मैंने ऐसे सोच लिया कि मैं यूँ बना लेती हूँ, यूँ बना लेती हूँ, यूँ बना लेती हूँ, तो बनाया तो सही है, तरीका ये था, लेकिन ये वो गलत थोड़ा ना कह सकता है, ये तो यही है ना।
वैसे तरीका ये है, पर ये बना लिया तो गलत नहीं होगा, चलो चीज़ तो सही बनाई है ऐसे। अब मैंने तुम्हें इसमें ना ओजोन नहीं बताया, O3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि फिर मैं कहूँगी उपस्वासी जुगबंध तो तुमको पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाऊंगी ना तो वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आई थिंक लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हारे अच्छे से तैयार हो जाएगी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए जिसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुमसे नहीं बने, है ना। घर पे ट्राई करोगी, होमवर्क मान लो, तो दो चीज़ें घर पे ट्राई करोगी। एक तो सल्फेट ट्राई करना, SO4-2, है ना। कोई दो ऑक्सीजन बोलेंगे भाई हम एक एक एक्स्ट्रा लाए हैं, हमारे पास 7-7 है, तो हमारी एक एक शेयरिंग कराओ, ठीक है। और एक फॉस्फेट ट्राई करना, इसमें कोई 3 ऑक्सीजन बोलेंगे कि भाई हम -1 हम 7 इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं, हमारी एक एक शेयरिंग कराओ। और एक ऑक्सीजन बोलेगा यार मैं तो डबल बॉन्ड बना ले, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुमने बना लिए तो तुम्हारा आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा लुईस डॉट फॉर्मूला। और बन जाए तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर ही लेना, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।